तो जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले प्रश्न का जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाठ का जो पहला क्वेश्चन था इंग्लिश का, हमने उसे देखा कि हम किस तरह से प्रश्नों का सही जवाब देंगे। आज हम उसी चैप्टर के दूसरे प्रश्न यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के दूसरे प्रश्न को लेकर, इंग्लिश सब्जेक्ट के दूसरे प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ये भी वीडियो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा सवाल है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस का मतलब होता है, रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है चंचल पक्षी, या यूं कहें कि बेचैन पक्षी, रेस्टलेस। इस सवाल को एक बार फिर से हम देखें कि व्हाई डज गांधी जी सेज दैट, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है हमारा वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, एक चंचल पक्षी की तरह है। आगे इस प्रश्न में थोड़ा सा और एक है कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। ऐसा क्या है जो मन को बेचैन बनाता है, मन को चंचल बनाता है। तो चलिए इसका जवाब जो है, जो इंग्लिश में 12th कक्षा के जो छात्र हैं, इसका जो सही जवाब इंग्लिश में किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक बेहतरीन, एक सुंदर सा जवाब आपको जो है कि परीक्षा में लिखना है, वो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। तो जब जवाब देंगे हम लोग तो इसमें लिखेंगे कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर नीड्स आर अनएंडिंग। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर नीड्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में कह रहा है कि नीड्स आर अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं हो, जो असीम हो, जिसकी सीमा नहीं हो, अनएंडिंग। आगे कह रहा है कि आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ लिमिटलेस डिजायर्स। डिजायर का मतलब होता है चाहत, इच्छा। तो कह रहा है कि आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ, हमारा जो मन है वो क्या है, हमारा जो दिमाग है वो क्या है। तो कह रहा है कि आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ लिमिटलेस डिजायर्स। हमारा जो मन है ना वो अनंत इच्छाओं का सेंटर है, सेंटर कहें तो केंद्र है। आगे कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, मन के बारे में यहां बात कर रहा है कि द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही चाहता है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है ना, पहले सेंटेंस में अपने ऊपर में हमने क्या देखा कि आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ लिमिटलेस डिजायर, हमारा जो मन है वो अनंत इच्छाओं का केंद्र है, मुख्य बिंदु है। तो इसलिए कह रहा है कि बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही चाहता है। एंड, और स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, रिमेन्स रहता है अनसेटिस्फाइड। कहते हैं कि द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। आगे कह रहा है व्हेन वी इंडल्ग इन आवर लिमिटलेस पैशंस। इंडल्ग जो होता है इसका मतलब होता है, इंडल्ग का मतलब होता है फंसना, लिप्त होना, किसी चीज में उलझना। तो व्हेन वी इंडल्ग, जब हम उलझते हैं, जब हम फंस जाते हैं, कहाँ, इन आवर लिमिटलेस पैशंस, जब हम अनंत चाहत में, इच्छाओं में फंस जाते हैं, अभिलाषाओं में। पैशन का मतलब होता है अभिलाषा, शौक। तो कैसा शौक, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो व्हेन वी इंडल्ग इन आवर लिमिटलेस पैशंस, जब हम अपनी अनंत असीम इच्छाओं में, शौक में, अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, देन, तब, दे बिकम अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम होना, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम होना। तो कह रहा है देन, तब, दे बिकम अनब्रिडल्ड, जब हम दिमाग की जो इच्छाएं हैं, मन का जो उलझन है, वो जब हम उसमें फंस जाते हैं, तो कहता है कि देन दे बिकम अनब्रिडल्ड, तब वो क्या हो जाता है, बेलगाम हो जाता है।
तो गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि हमें मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा मन जो है ना वो एक चंचल पक्षी की तरह है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, जो कभी यहाँ से उड़कर वहाँ से उड़कर वहाँ से कहीं जाते रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। अंत में कहते हैं कि दैट्स व्हाई, इसी कारण या इसलिए, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं दैट्स व्हाई, इसी कारण इसलिए। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मन जो है वो एक चंचल पक्षी की तरह है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं संक्षिप्त में और कम समय में। व्हाई डज गांधी जी सेज दैट, गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पक्षी है, एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी क्यों कहते हैं? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा क्या है जो मन को बेचैन करता है, मन को चंचल करता है? इसका जवाब है गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर नीड्स आर अनएंडिंग, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। और कह रहा है कि आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ लिमिटलेस डिजायर्स, हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो अनंत इच्छाओं का, असीम इच्छाओं का केंद्र बिंदु है। आगे कह रहा है बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है, मतलब जितना आप मन को देते जाइए, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये चाहता है। कहने का मतलब जितना पाता है और उतना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, और फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, रिमेन्स में रहता है अनसेटिस्फाइड, इसके बावजूद भी असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं होता है। आगे कह रहा है कि व्हेन वी इंडल्ग, जब हम फंस जाते हैं, जब हम उलझ जाते हैं, व्हेन वी इंडल्ग इन आवर लिमिटलेस पैशंस, जब हम अपनी अनंत इच्छाओं में, अनंत अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, तब कह रहा है कि देन दे बिकम अनब्रिडल, और तब वो क्या होता है, बेलगाम हो जाता है। जैसे आप घोड़े को यदि लगाम नहीं लगाएंगे तो बेलगाम हो जाएगा, उसके जो घुड़सवार हैं उसको कहीं भी गिरा देंगे, कहीं भी पटक देंगे। तो उस तरह से जब हम मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो मन हमें कहीं भी गिरा देता है, कहीं भी हमें हानि पहुंचा देता है। तो देन दे बिकम अनब्रिडल्ड, तब वो बेलगाम हो जाता है। दैट्स व्हाई, इसी कारण, इसलिए गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट की माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पक्षी है। तो क्यों है, तो हमने इसमें स्पष्ट बता दिया। ये वीडियो छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, जो कि इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो इंग्लिश बुक के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको ठीक ढंग से समझना चाहते हैं, एक एक वर्ड को और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप एक अच्छा आंसर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देखकर लाभान्वित होंगे, और हम इसी तरह आगे जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।